ये है पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, जिसमें हमारे पास एक इमेज पास करेंगे, वो उस इमेज को शो करेगा, डिग्रेडेड इमेज है, वो उससे 2 पॉइंट आपसे पिक कराएगा फ्लैट, और फिर ये उसका एक PSF जो है वो फाइंड कर देगा। पॉइंट स्प्रेड फंक्शन जो है वो उसका फाइंड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये कहूँ PSF इज इक्वल टू गेट PSF किसका, इस इमेज का, तो ये इस इमेज का, ये एक डिग्रेडेड इमेज हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इसको जूम करूं, वही जो हमारी पुरानी स्टडी थी, और मैं इसके ऊपर से 2 पॉइंट जो है वो पिक करूं जहां मुझे लगता है कि ये स्मूथ है, ठीक है, दैट्स इट, कुछ शो नहीं करेगा, सिंपल PSF जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, ये PSF मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास एक फंक्शन होता है हेल्प, डॉक भी देखा जा सकता है, डॉक dconvener, ये बेसिकली वही इनवर्स फिल्टरिंग वाला काम करके एज को एस्टिमेट कर रहा होता है, नॉइज पैरामीटर्स, और ये भी आपको खुद भी बता देगा। डी ब्लर इमेज यूजिंग वीनर फिल्टर, deconvolve image I using the Wiener filter algorithm returning deblurred image J, image I can be n dimensional, और वो सारा कुछ ये, इसको आप देखिएगा कि इस decon को हम, ये जिससे आपको यहाँ भी गिवन ही है, हमें नहीं करना पड़ा, ये रेस्टोरेशन कैसे कर रहा है, नॉइजी इमेज से रिस्टोर कैसे कर रहा है, ये उसका एक पोर्शन जो था वो पिक किया गया। तो हम यहाँ कर ये रहे हैं कि इसको मैं कह देता हूँ इनवर्स फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे, तो डीकॉनवीनर इमेज IM जो कि नॉइजी इमेज है, और आगे मैं उसको एक PSF दे देता हूँ जो हमने भी फाइंड किया अपने इमेज की, डी कॉन, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको भी शो करवाऊं, ओह, ये क्या काम हो गया, ये बेसिकली वो इनवर्स फिल्टरिंग वाला फैक्टर है जो कि हमारे पास यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ये नॉइज वाला फैक्टर। ठीक है, जब हम ये इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे तो ये नॉइज वाला फैक्टर था जिससे हमारी ये रिजल्ट्स हमारे पास आए, और हम इसको भी देखते भी हैं ये क्या कर रहा है। इनवर्स फिल्टरिंग में हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, अब ये वाला जो इमेज है, ये डी वे जो हमारे पास है, और ए वाला जो जिस तरह का हमने अभी देखा था, जो ए इमेज है, ये इमेज हमारे पास है फुल इनवर्स फाइंड किया गया विदाउट नॉइज इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इमेज में नॉइज थी, इस वजह से ये इस हालत में आया है, हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई नॉइजी इमेज की। हमारे पास एक डी ब्लड इमेज था और नॉइजी इमेज था जो हमने एग्जांपल देखी थी, उस एग्जांपल में हमने कहा कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, अज्यूम किया कि नॉइज नहीं होगी इमेज में, लेकिन इमेज में नॉइज थी, तो ये रिकंस्ट्रक्शन जो हमारे पास थी, ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, यूजिंग इनवर्स फिल्टरिंग नहीं हुई। जो B से D तक के हमारे पास हैं ये इमेजेस, ये इमेजेस बेसिकली इंप्लीमेंट हुए हैं बटरवर्थ लो पास फिल्टर से, ठीक है, ये उससे हुए हैं। और बटरवर्थ लो पास फिल्टर में हमने कहा था एक रिंग बनता है, एक इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा, ये इस तरह, इसका एक रेडियस होता है, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है, अगेन ठीक है, ये डिफरेंट है,
और है क्या ये लो पास फिल्टर के, ये इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा और ऊपर वाली को रोक देगा। तो ये लो पास फिल्टर था। तो पहला जो हमारे पास ये बी रिजल्ट है, ये है जब रेडियस 50 था, तो वो जो नॉइजी इमेज था हमारे पास, वो नॉइजी इमेज जो है वो थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ। जब हमने रेडियस को 70 किया तो ये वाला आंसर आया, और जब 85 किया तो वो अगेन खराब होना शुरू हो गया। तो बेस्ट रिजल्ट जो है वो हमें यहां से मिलता, ठीक है। और ये अब नॉइज को भी एस्टिमेट कर रहा है साथ साथ। इसमें उसने कहा था नॉइज नहीं है, तो ये हाल हो गया, और ये फुल इनवर्स को फाइंड किया था, और ये वैसा ही रिजल्ट है जिस तरह का हमने अभी मैटलैब के डेमो के अंदर भी देखा। अब क्या करेंगे, इनवर्स फिल्टरिंग जहां हमें ले आया, अब हमारे पास क्या जगह रह जाती है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो हालात आ रहे हैं हमारे पास नॉइज की वजह से, जो कि यहां हम देख रहे हैं, ये वाले फैक्टर्स जो आ रहे हैं, उसने कहा था कि अगर तो आपके पास एच ऑफ यू वी बहुत स्मॉल है, जो ये आपके पास एच हैट ऑफ यू वी है, ये बहुत स्मॉल है, तो फिर क्या होता है, जो ये वाला फैक्टर है ये बहुत हाई हो जाता है, जो कि हमारे केस में भी था। अगर हमारा पी एस एफ बहुत छोटा है, जो हमने अभी निकाला पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, एच हैट क्या है, अज्यूम्ड जो हमने एस्टिमेटेड फिल्टर जो है वो जो एक एक्सट्रैक्टेड एरिया के अंदर से हमने नॉइज की प्रोफाइल जो ली है, ठीक है, तो वो अगर तो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल नॉइज इन आर इमेज, और ना भी हो तो अगर इट टेंड्स टू गो टूवर्ड्स क्लोजर टू जीरो, तो ये इन्फिनिटी नहीं बन जाता अगर ये जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो से करीब करीब भी है तो ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला बड़ा फैक्टर जब हमारे ओरिजिनल इमेज के इंटेंसिटी के साथ मिलेगा, तो वो वही हालत बनाएगा जो हालत हमारी ये इमेज में आ रही है, ठीक है। तो वर्क अराउंड क्या है, कैसे इसको सॉल्व करें इस फिनोमेना को। तो इस फिनोमेना का सॉल्यूशन ये है कि आप कोई जिस तरह हमने अभी पीछे भी जिक्र किया था उस फिनोमेना का, कि हम एडेप्टिव डिसीजन लें, हम फिल्टर को एडेप्टिव बनावें, ठीक है। व्हाट डज एडेप्टिव मीन, एडेप्टिव मीन्स कि कोई एक सर्टन रेडियस है, और जब हमारे पास u और v जो पॉइंट्स हैं, हम अगेन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हैं, तो हम कह ही रहे हैं कि i जो डबल हैट uv है इज इक्वल टू, अब ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डिग्रेडेड इमेज है एट u ऑफ v, एच ऑफ यू वी, ये इनवर्स फिल्टरिंग को ही हम चला रहे हैं ना, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन जब इमेज की करनी है, वंस द नॉइज इज नोन, डिग्रेडेड इमेज आपके पास है, तो आपने इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो पहला काम था इनवर्स फिल्टरिंग का। तो जो आपके पास रिकवर्ड इमेज आएगा वो क्या होगा, आपने कहा एडेप्टिव अप्लाई कर दो, दो कंडीशन है, दो आउटपुट आएंगी डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वैल्यू। उसने कहा अगर तो u और v का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, अगर तो ये r स्क्वायर से छोटे हैं, यानी कोई एक सर्टन रेडियस है, अगर तो ये उससे छोटे हैं, तो आप उस पे ये चीज अप्लाई करें। अगर वो इससे बड़े हैं, यानी वो अगर उस सर्कल से बाहर हैं, तो आप उस पर फिल्टरिंग अप्लाई ना करें, उसको ओरिजिनली रहने दें। यानी अब आप सारे होल इमेज के ऊपर इनवर्स फिल्टरिंग अप्लाई नहीं करेंगे, आप हर पिक्सल वैल्यूज के ऊपर जाके देखेंगे कि क्या वो इस, आप ये पिक्सल वैल्यू तो नहीं, अब तो खैर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए, तब आप उस फ्रीक्वेंसी कंटेंट पे जाके देखेंगे। जिस हमने बैंड पास या लो पास फिल्टर की बात की थी, तो हम यहां भी लो पास फिल्टर ही कर रहे हैं,
कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके ऊपर इनवर्स फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे, जो हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट है उसके ऊपर हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये वाला काम जो है, ये जो एडेप्टिवनेस है, ये काम अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं यूजिंग दिस वीनर फिल्टर। ठीक है, वीनर फिल्टर के डिफरेंट नाम है, वीनर हॉप फिल्टर भी कहते हैं इसे। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, उनके नाम पे। मिनिमम मीन स्क्वायर एरर फिल्टर भी करते हैं, और ये वीनर फिल्टर शायद आप लोगों ने डीएसपी में भी पढ़ा। ये बड़े ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हैं। हम जब से फोरियर डोमेन में आए हैं तो डीएसपी 1D डीएसपी और सिर्फ फर्क यह है कि अब हम 2D डीएसपी के अंदर आ गए। ठीक है, तो वीनर फिल्टर को लीस्ट स्क्वायर एरर भी कहा जाता है। ये के डिफरेंट नाम है, एक ही फिल्टर है। तो वीनर फिल्टर क्या है? बेसिकली इनवर्स फिल्टरिंग मेक्स नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर हैंडलिंग नॉइज। उसके पास कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी नॉइज के लिए, एस्टिमेशंस थे। जबकि वीनर फिल्टर क्या करता है, वीनर और अब ये इनवर्स फिल्टर का फर्क भी आ गया कि वीनर फिल्टर इनकॉर्पोरेट्स बोथ द डिग्रेडेशन फंक्शन, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइज। ये एच ऑफ यूवी को भी देखेगा जिसने वो डिग्रेडेशन की है, और ये नॉइज का भी एस्टिमेट करेगा रेस्टोरेशन प्रोसेस में, इमेज को रिस्टोर करते हो। ठीक है, इमेजेस की बात की अगर हम करें तो वीनर फिल्टर जब हम उसको कहते हैं मीन स्क्वायर, ये मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, तो ये हमारे पास आ रहा है। इसको हम अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मीन स्क्वायर एरर के लिए? वो ये है कि इट इज टू फाइंड एन एस्टिमेट एफ हैट। ये एस्टिमेट फाइंड करना है हमने, और किसका? इनकॉर्पोरेट ये इनपुट इमेज है, और ये एस्टिमेट हमने फाइंड करना है सच दैट द मीन स्क्वायर एरर बिटवीन देम इज मिनिमाइज। कि इन दोनों के दरमियान का जो मीन स्क्वायर वो एरर है, डिफरेंस है, वो कम से कम हो। तभी तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, इनका एरर कम से कम हो। अगर ये दोनों सेम हो तो व्हाट विल वी गेट? ई विल बी इवेंचुअली जीरो। ऐसे ही होगा ना अल्टीमेटली, जो आइडियल केस होगा। लेकिन अगर एफ और इस एफ के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वी गेट द एरर वैल्यू एज वेल। ठीक है, एक बड़ा एरर आएगा। और जो ई है ये दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब यहां कुछ चीजें एज्यूम की जा रही हैं कि द नॉइज एंड द इमेज आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? कि नॉइज और इमेज जो है वो अनकोरिलेटेड है। नंबर वन, कि वन और द अदर है जीरो मीन। अगर नॉइज का जीरो मीन नहीं है तो इमेज का जीरो मीन होगा, तभी कहीं जाके हम इमेज को, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे कि इमेज क्या है और नॉइज क्या है। तो दे हैव टू बी अनकोरिलेटेड, इनका आपस में रिलेशन ना हो। ये डिफरेंट होगा तो फिर निकलेगा। द सेकेंड थिंग, the intensity levels in the estimate are a linear function of the levels in the degraded image। के जो intensity levels हैं आपके पास, जो आप estimate करने लगे हो, और degraded image। अब ये देखो, ये आपके पास degraded image है, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। अब वो कह रहा है कि इनका आपस में, इनकी इंटेंसिटी वैल्यूज का आपस में कोई लीनियर आपस में इनका है कि ये लीनियरली इंक्रीज करती हैं। सही है, इनका आपस में लीनियर रिलेशनशिप है। तब आगे चल के हम अगर हम ये चीजें मानते हैं तो तब जाके वीनर फिल्टर हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। हमने इसी सब का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ले लिया, और हमने एक चीज जो यहां इस्तेमाल की है, यहां आप ये कॉन्जुगेट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये कहा है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन द मिनिमम एरर फंक्शन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय द एक्सप्रेशन दिस। ये एक एक्सप्रेशन आ गई है मिनिमम मीन स्क्वायर एरर की। स्क्वायर कैसे लिया जा रहा है? स्क्वायर लिया जा रहा है कि वी यूज द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी स्क्वायर्ड। कि अगर हम कॉन्जुगेट्स को आपस में, एक का कॉन्जुगेट एच और एच का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द स्क्वेयर्ड टर्म इन इट।
ठीक है, अगेन इसको सॉल्व किया, इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स है, तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, 1/h/uv और दूसरी टर्म है h/uv², और ये इस तरीके से लिखी हुई है, और g(uv) इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपकी वीनर फिल्टर इक्वेशन। इसके अंदर अब डिफरेंट चीजें, उन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्या है, नोट करते जाएं। h(uv) क्या है? h(uv) ये डिग्रेडेशन फंक्शन है जो कि अप्लाई हुआ है आपके इमेज पे, तो आपका इमेज डिग्रेड हुआ है, और ये हमने एस्टिमेट किया। ठीक है, वो PSF और ये वाली चीजें एस्टिमेशन कैसे करनी है मैथमेटिकली, विजुअली, ये हम पढ़ाएं। एज स्टेरिक क्या है? ये वाला जो ऊपर गिवन है, ये वाली वैल्यू, ये है कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है, कॉन्जुगेट आपको पता होगा कि कॉन्जुगेट ये हमने 4 ईयर के शुरू वाले जो लेक्चर हैं उसमें हमने ये पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट में। और ये वाला जो स्क्वायर है ये कैसे निकल रहा है? हमने कहा था कि हम अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये Sn और Sf अवेलेबल है। ठीक है, Sn क्या है? Sn जो है वो बेसिकली पावर स्पेक्ट्रम ऑफ द नॉइज है। अगेन इक्वेशन का रेफरेंस दिया हुआ है, 4 ईयर वाला काम है, 4.6 के अंदर गिवन है कि नॉइज का पावर स्पेक्ट्रम जो है, और पावर कैसे आती थी, NUV रियल और कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर करके ऐड कर लेते थे, तो यू एंड अप गेटिंग द पावर स्पेक्ट्रम नॉइज का। और SF क्या है जो कि यहां हमारे पास आ रहा है, ये क्या है? ये आपके पास पावर स्पेक्ट्रम ऑफ द अनडिग्रेडेड इमेज है। ये आपके पास बेसिकली वीनर फिल्टर वाला काम आ गया। अब यहां एक चीज जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि अगर हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाती है, अगर हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाती है, और अभी इसकी तरफ आते हैं कि ये 0 कैसे हो सकती है। और ये 0 ऐसे हो सकती है कि ये देखो, ये Sn/Sf बिकम्स 0। ठीक है, अगर ये चीज हमारे पास 0 हो जाती है तो हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में। ठीक है, और हमारे पास जो इनवर्स फिल्टरिंग है वो हमारे पास आ जाएगा कि वो फिर ये वाला जो वीनर फिल्टर है इट विल बिकम्स इनवर्स फिल्टरिंग वाला, क्योंकि ये g(uv) सिर्फ h(uv) से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सही है, और जब ये 0 आना ना तो ये वाला फैक्टर भी आपने इसके साथ रखना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। ठीक है, इसको यहाँ g(uv) को यहां लिख लें, और यहां भी g(uv) लिख लें। जब ये g(uv) यहां आने हैं फिर ये 0 हो सकती है टर्म, और अजम्पशन है कुछ केसेस में आ जाएगी, या क्लोजर टू 0 आए तो हम समटाइम कहते हैं कि जी ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास वीनर फिल्टर था, लेकिन वीनर फिल्टर में कुछ मुश्किलात और भी हैं। वो ये है कि ये वाला जो फैक्टर है हमने अभी बताया Sf(uv), ये है पावर स्पेक्ट्रम ऑफ इनपुट इमेज। ये हासिल करना बहुत मुश्किल चीज है। ये कैसे लेंगे पावर स्पेक्ट्रम? एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो हमारे पास इनपुट इमेज होगा, लेकिन रियलिटी में तो केस हमारे पास होता है कि हमारे पास इनपुट इमेज ही नहीं। जब हमारे पास इनपुट इमेज ही नहीं है तो हम उसका पावर स्पेक्ट्रम कैसे ले सकते हैं? तो हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम लेना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है S(n), जो कि पावर स्पेक्ट्रम है नॉइज का। ये वाली चीज जो है ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करनी आसान है कि आप कोई एक ब्लॉक लें और उसमें से नॉइज और उसको कैलकुलेट करें और उसके पावर स्पेक्ट्रम को निकाल लें। लेकिन
इन रियलिटी या जब हम एक्चुअल काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास नॉइज तक की एक्सेस नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो एस ऑफ एन और ये वाले जो फैक्टर है, लेट्स से कॉल इट के, हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, एस एन आर, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है, कि हम इसको एस्टिमेट करते हैं। तो आपकी एक्सप्रेशन ये थोड़ी सी चेंज होके बन जाएगी कि ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हासिल करना मुश्किल है। तो हमने ये के यहां लगा दिया, तो एच ऑफ यू वी का स्क्वायर प्लस के आ जाएगा यहां। और ये के जो है ये ट्यूनेबल पैरामीटर है जो कि हमें एस एन आर देता है। तो और दूसरी बड़ी बात है कि जो हमारे पास वीनर फिल्टर है वो बोथ ब्लड और शार्प नॉइजेस दोनों के लिए काम कर रहा होता है। अब इसका भी एक डेमो देख लेते हैं। वीनर फिल्टर में हमने वो काम अभी देखा हुआ है। तो अगर अब मैं वीनर के लिए VEI और फंक्शन वही मेरे पास डी कॉन का ही है, डी कॉन वीनर, उसको मैं इमेज जो कि मेरे पास खराब इमेज है और मेरे पास एक पॉइंट स्प्रेड फंक्शन अवेलेबल है उसके एक एरिया का, और अब मैं उसको वो ट्यूनेबल फैक्टर जो के है वो दे रहा हूं। ठीक है, ये अब मैंने वीनर फिल्टर अप्लाई किया है क्योंकि के का फैक्टर अंदर आ गया। पहले जो मैंने डी कॉन वीनर का फंक्शन इस्तेमाल किया था उसमें के का फैक्टर नहीं था। तो जब के का फैक्टर नहीं था तो हमने ये पढ़ा कि वो वीनर फिल्टर एक्ट लाइक इनवर्स फिल्टरिंग जो हमने देखी है। अब मैं अगर इसको इन शो करवाऊं VI तो कुछ आता है मेरे पास। ओके, ठीक है, कि वो डिस्क का इमेज था। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना के ट्यूनेबल फैक्टर है, हम इसको स्केल ऑफ 10 पे कम कर देते हैं और मैं इसको फिगर करना चाह रहा हूं ताकि मेरे पास दोनों इमेजेस आ जाए। ये है पहला इमेज और ये दूसरा इमेज। क्लियरली थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है लेकिन अभी भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हम ट्यूनेबल फैक्टर है, हम इसको ट्यून करते जाते हैं until and unless we get something clear। एक और काम करते हैं एक और फिगर बनाते हैं और एक ये और इमेज शो करते हैं। अब ये थोड़ा सा क्लोज होने लगा। ठीक है जी, ये देखें, ये पहला इमेज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, वो नॉइज चूंकि हमारे पास नहीं है तो उसके पैरामीटर्स की वजह से ये काम हमें देखना पड़ा। अगर मैं इसको, अब इससे छोटा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये तो फिर वही शेडेड बन जाएगा। हाँ जी, ये वही इनवर्स नहीं बन गया जो हमने इनवर्स के अंदर देखा था। तो हम क्या वैल्यू इसको दे सकते हैं, कैन वी गिव इट 1। हमारे पास वैसे जो 0.1 था वो अच्छा था, वो इमेज क्या डिफरेंट था, ये मैंने इमेज रीड किया क्योंकि इमेज में वो नॉइज भी तो होनी चाहिए ना जिसको हम देखना चाह रहे हैं। ये देखें, ये ब्लर हो गया इमेज। जो वैल्यूज आगे जाती जाएंगी ये रात होता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी
के की वैल्यूज को ट्यून करते हैं और इमेज बेसिकली मैंने गलत ले लिया था, इमेज मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता तो फिर हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे। एनीवेज आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसको इंशाल्लाह अपने सेशन में एड्रेस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इज प्रिटी मच डन फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने इस पे अब काम करना शुरू करना है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, सिर्फ ये है, कुछ मैथमेटिक्स भी अंदर आ गया। तो चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी लाइव सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।